वो ये है कि अगर सीपी एंगल रेडियल ल्यूसेंट आ रहा है तो वाटर नहीं है, फिर यहाँ पर कोई और कारण है जिसकी वजह से वाइटनेस आ रहा है। और वो कारण और हो सकते हैं, हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है कंसोलिडेशन हो। हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे सारे शब्दों के बारे में, लेकिन फिलहाल सीपी एंगल पे वाटर नहीं है। दूसरे कुछ पॉइंट और हैं। जैसे मैं सिर्फ V बनाता हूँ सीपी एंगल का, ये सीपी एंगल है। अब आपको यहाँ ये सीपी एंगल वाइट दिख रहा है। आपने देखा कि सीपी एंगल जो शार्प होना चाहिए वो ब्लंट हो गया है, वो अब यहाँ वाइट दिख रहा है। ये वाइट है, फिलिंग शुरू हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी जो फिलिंग है वो कॉन्वेक्स शेप की है। कॉन्वेक्स मतलब इस शेप की, जो एंडिंग पोर्शन है पानी का, जहां तक फ्लो भर चुका है, या जो भी, मैं पानी इसको नहीं कहूँगा, जो भी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो फिलिंग हो रहा है, जो वाइट सीपी एंगल आ रहा है, ये कॉन्वेक्स है, ये उठा हुआ है, एलिवेटेड है। तो दो चीजें होती हैं, या तो कॉन्केव होगा, या स्ट्रेट लाइन होगा, या कॉन्वेक्स होगा। आप सोच सकते हो कि वाटर फिलिंग हो और वाटर का भी ऐसा शेप बनाएगा, वाटर का भी कॉन्वेक्स बनता हो, किसी बर्तन में या किसी कहीं भी पानी भरता हो और वो कॉन्वेक्स हो जाए, अगर वाटर है तो। ऐसा कभी हो सकता है। अब आप ये मत कह देना आशीष कि सर उसको अगर बर्फ में जमा दिया जाए तो हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट अलग है, बर्फ हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिर्फ वाटर और प्लाज्मा हम लोग अगर सिर्फ वाटर और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा बिल्कुल भी एलिवेट नहीं हो सकता। तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर रेडियो ओपेसिटी आ रही है, अगर रेडियो ओपेसिटी आ रही है तो हम लोग वाटर मानते हैं, प्लाज्मा मानते हैं, अगर सीपी एंगल गायब हो रहा है। लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट है कि अगर सीपी एंगल कॉन्वेक्स हो रहा है तब वाटर से कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि वाटर कभी कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। वाटर जब भी होगा तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, या तो कॉनकेव हो जाएगा या फिर स्ट्रेट लाइन पे वाटर आएगा। तो वाटर फिलिंग के आगे जरूर लिख लेना कि क्रिएटिंग कॉन्केविटी और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वाटर लाइन। लेकिन अगर कॉन्वेक्स है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए, हमें सीटी स्कैन कराना चाहिए। हो सकता है यहाँ ट्यूमर हो सीपी एंगल पे, हो सकता है यहाँ इन्फेक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एल्वियोला बढ़ गए हैं, एल्वियोला हार्ड हो गए हैं, उनकी वजह से हो सकता है कि दिक्कत आ रही हो। जी अरे रखो यार, उनकी वजह से हो सकता है ये दिक्कत आ रही हो। तो ये क्लियर है कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी। क्या हुआ था? ओके, किसी की कॉल आ गई थी तो कह रहा था कि सारी धनिया हम ले आए हैं। पता नहीं किसको धनिया लेने के लिए मैंने भेज दिया था। जो वाटर फिलिंग है, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अपने ओरिजिनल लंग्स पे आ जाते हैं। जो वाटर फिलिंग है, तो ये जो फिलिंग है ये अगर इस शेप में है तो ये क्या हुआ?
कॉनकेव कैविटी बन रही है, कॉनकेविटी, तो वाटर फिलिंग कॉनकेविटी के साथ हो सकती है। जो वाटर फिलिंग है वो कॉनकेविटी क्रिएट करता है या स्ट्रेट लाइन हो सकता है। लेकिन अगर यही फिलिंग कॉन्वेक्सिटी क्रिएट करें, आइसक्रीम कॉन लाइक शेप क्रिएट करें, कॉन्वेक्सिटी क्रिएट करें, तो ये वाटर नहीं हो सकता है। वाटर कभी भी आप ग्लास में भरते हैं तो वाटर कभी भी ऐसे नहीं बनता है। वाटर हमेशा या तो ऐसे होगा या फिर सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। तो ये अगर होता है, आपको सीपी एंगल पे वाइटनिंग दिखती है और सीपी एंगल बिल्कुल ब्लंट दिखता है, आपको वाइट दिखता है, तो आपको दूसरा पॉइंट देखना क्या होता है कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अगर कॉन्वेक्स है, अगर नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है पानी, ये कॉनकेविटी है, तो हम लोग पानी मानते हैं। अगर कॉन्वेक्सिटी है तो हम लोग फर्दर डिस्कशन पे जाना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर जांच करानी चाहिए कि पानी नहीं है। अब इसके कारण अलग है, हो सकता है यहाँ की कार्सिनोमा हो, कैंसर हो सकता है यहाँ निमोनिया हो गया हो सकता है यहाँ पर अदर इन्फेक्शंस और हो, कुछ और हो गया हो।